नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र। इसमें हम देखेंगे मानव नेत्र की संरचना कैसे होती है और इसकी क्रियाविधि कैसे होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक फिगर के माध्यम से देखते हैं कि मानव नेत्र में क्या क्या पाया जाता है। तो देखते हैं। ये एक पहली लेयर होती है, इसको बोलते हैं दृढ़ पटल। मानव नेत्र गोले टाइप का होता है। ये पहला जो लेयर होता है ये होता है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल अपारदर्शी ठोस होता है जो आँख की आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। ठीक ना, ये क्या होता है? ठोस। और काम होता है इसका आंतरिक भागों की सुरक्षा करना है, ऐसे लिख देते हैं। इसका काम होता है आंतरिक भागों की सुरक्षा करना। इसके नीचे एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं रक्तक पटल। ये होती है रक्तक पटल। रक्तक पटल का मेन काम होता है प्रकाश को अवशोषित करना और आंतरिक परावर्तन को रोकना। ये काले रंग की होती है। इसका मेन काम होता है क्या? प्रकाश को अवशोषित करना, अवशोषित करना और आंतरिक परावर्तन को रोकना। आंतरिक परावर्तन को रोकना। इसके बाद एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं रेटिना। ये है रेटिना। इसको इधर बना देते हैं, रेटिना। रेटिना बोले या दृष्टि पटल बोले इसको। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। तो इसमें काम क्या होता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इस पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है या प्रतिबिंब बनता है। चलो, प्रतिबिंब बनता है इस पे। इसमें क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। और इस पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा। रेटिना के मध्य बिंदु पर यह उभरा हुआ पार्ट होता है, इसको बोलते हैं पीत बिंदु। पीत बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। यह प्रकाश का सुग्राही होता है। सबसे ज्यादा प्रकाश सुग्राहिता पीत बिंदु पर पाई जाती है। तो इस पर जो प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट बनता है। रेटिना पर एक पॉइंट ये होता है, इसको बोलते हैं अंधबिंदु। अंधबिंदु से प्रकाश किरणें क्या होती? अंधबिंदु प्रकाश का सुग्राही नहीं होता। यहाँ प्रकाश किरणें काम नहीं करती। ठीक है ना? तो क्या होता है? अंधबिंदु। यहाँ पर कोई प्रतिबिंब बनेगा वो दिखाई नहीं देगा। अब इसमें देखते हैं, ये दृढ़ पटल के सामने एक उभरा हुआ पार्ट होता है, इसको बोलते हैं कॉर्निया। थोड़ा सा और उठा देते हैं इसको।
ढृण पटल के सामने उभरा हुआ एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं कॉर्निया। ये होती है कॉर्निया। कॉर्निया का मेन काम होता है प्रकाश किरणों को मोड़ने काम यही करता है, ठीक है ना। लगभग 75% प्रकाश किरणों का मोड़ने काम यही करता है। तो काम इसका क्या होता है? प्रकाश किरणों को मोड़ना। प्रकाश कॉर्निया का काम क्या होता है? प्रकाश किरणों को मोड़ना। ढृण पटल के सामने एक उभरा हुआ भाग होता है जिसको बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया का मेन काम होता है प्रकाश किरणों को मोड़ना। आने वाली लगभग 75% प्रकाश किरणों को मोड़ने का काम कॉर्निया ही करती है। यहीं एक लेंस लगा होता है। ये होता है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस अभिसारी नेत्र लेंस होता है, ये उत्तल लेंस होता है, द्विउत्तल लेंस बोलते हैं इसको। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन परत पाई जाती है जिसको बोलते हैं आइरिस। ये होती है आइरिस। आइरिस बोले या परितारिका बोले। परितारिका। आइरिस बोले या परितारिका। परितारिका का मेन काम क्या होता है? आंखों का रंग निर्धारण करना। क्या करते हैं? आंखों का रंग निर्धारित करती है। आंखों का रंग निर्धारण। आंखों के रंग निर्धारण करने का काम कौन करता है? आइरिस। जैसे किसी की आंखें भूरी, नीली, काली, तो ये सब किसके कारण होता है? आइरिस के कारण होता है। यहीं पे आइरिस में एक पाया जाता है छोटा सा काला काला पॉइंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं पुतली बोलें या नेत्र तारा बोलें। पुतली, पुतली बोलें या नेत्र तारा। पुतली का काम होता है कि जब प्रकाश किरणें कम हो तो अपने आप को फैला लेता है। जैसे लाइट चली गई तो अपने आप को यह क्या करेगा? फैला लेता है। और जब प्रकाश किरणें ज़्यादा हो जाती है अपने आप को सिकोड़ लेता है। ये गेट मैन की तरफ काम करता है कि कितना प्रकाश आँख में जाना चाहिए और कितना नहीं। तो क्या करता है? प्रकाश को नियंत्रित करता है। प्रकाश को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है? प्रकाश को नियंत्रित करता है। यहाँ इसमें चारों तरफ इस गोले में भरा होता है कचाव द्रव। इसको बोलते हैं कचाव द्रव। कचाव द्रव का काम होता है ये आँख के आकार को बनाए रखता है। इसके अंदर ये भरा होता है फ्लूइड, तो ये क्या होता है? आँख के आकार को बनाए रखने का काम करता है। और यहाँ होता है जलीय द्रव। इसको बोलते हैं जलीय द्रव। जलीय द्रव का काम क्या होता है? ये नेत्र लेंस को सफा करने का भी काम करता है। ठीक है, ये हो गई आँख की संरचना। ये नेत्र लेंस को नेत्र लेंस की सफाई करता है। ठीक है ना। जैसे हमारे आँख में कुछ पड़ जाता है तो आंसू आंसू निकलने लगते हैं ना, तो वही आंसू के वहाँ से बाहर आ जाता है। ठीक है ना। तो ये हो गई
मानव नेत्र की संरचना, जिसमें पहला लेयर होता है ढेन पटल, जिसका मेन काम होता है आंतरिक भागों की सुरक्षा प्रदान करना। इसके बाद दूसरी लेयर होती है रक्तक पटल, जो काले रंग की होती है, जो आने वाले प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण आंतरिक परावर्तन रुक जाता है। इसके बाद तीसरी लेयर होती है रेटिना, जिसको बोलते हैं दृष्टि पटल। रेटिना पर ही जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है, और वो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। रेटिना के मध्य बिंदु को बोलते हैं पीत बिंदु, जहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। एक जो अंध बिंदु होता है, अंध बिंदु प्रकाश का सुग्राही नहीं होता, यहाँ से प्रकाश किरणें सीधे होते प्रतिबिंब मस्तिष्क तक पहुँच जाती हैं। यहीं से जुड़ी होती है प्रकाशिक तंत्रिकाएं। प्रकाशिक तंत्रिकाएं, प्रकाशिक तंत्रिकाओं का काम होता है जो रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब का सिग्नल मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। काम इनका क्या होता है? सिग्नल पहुंचाते हैं, ठीक है ना, सिग्नल मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। इनका काम होता है सिग्नल को मस्तिष्क तक पहुंचाना। और इसके बाद कॉर्निया का काम क्या होता है? प्रकाश किरणों को मोड़ना। कॉर्निया लगभग 75% प्रकाश किरणों को मोड़ने का काम करती है। इसके बाद होता है आइरिस। आइरिस आँखों का रंग निर्धारित करता है, और ये पुतली प्रकाश को निर्धारित करना है, कितनी प्रकाश हमारी आँख में जाना चाहिए और कितना नहीं। और इसके बाद होता है ये जलीद्रव। जलीद्रव का मेन काम होता है कि नेत्र लेंस की सफाई करना, ठीक है। और ये बीच में जो भरा होता है इसको बोलते हैं कचाप द्रव। कचाप द्रव का काम होता है मानव नेत्र के आकार को बनाए रखना, ठीक है। तो ये हो गई मानव नेत्र की संरचना।